अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन। अच्छा, अब आपके साथ पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उस पर थोड़ा सा बात करूँगा। और आपके सामने पहले भी मेरी कोशिश रही है कि हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ बनाऊँ और हक़ाइक़ को आपके सामने रखूँ। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो जो हरम मदीना में गाड़ियाँ चल रही हैं, इसके अबाउट एक फ़ेक वीडियो बनाई गई किसी ने, इंतशारी वीडियो को या फसादी काम को। क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो मुसलमान जो सऊदी अरब में रह रहा है, वो मुसलमान जो पाकिस्तान में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, बांग्लादेश में रह रहा है, दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहा है, मिल्लत के तसव्वुर को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमान मुसलमान आपस में भाई हैं। लेकिन जो उलमाए सू हैं, उलमाए सू में से मैं सेक्टेरियनिज़्म की तरफ नहीं जा रहा, उसमें कोई भी हो सकते हैं, वो शिया हो सकते हैं, वो सुन्नी हो सकते हैं, बरेलवी, देवबंदी, मालकी, शाफ़ी, हम्बली, वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रख सकते हैं। लेकिन उलमाए सू का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा मुसलमान को मुसलमान की तरफ बढ़ाते हैं। और साफ ज़रा फिर जब अवाम में भी एक जहर भर जाए तो वो फिर जहर को उगलते तो हैं। तो उसी वीडियो के तसलसल को मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। मैंने जब वीडियो बनाई उसके रद्द में कि ये हरम मदीना नहीं है, तो काफ़ी सारे लोगों ने भी वीडियो बनाई। जब वो वीडियो बन गई, अब सामने आ गई, फिर लोगों ने भी तहकीक की, पता चला हाँ बाकी वो हरम मदीना नहीं है। ठीक है, इस पर इस मज़ीद सबूत के लिए मैं 2-3 यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करूँगा। मेरे एक बंदे से बात हुई है, एक अहले तशरीह दोस्त हैं, मदीना मुनव्वरा हरम मदीना में ही काम करते हैं, वहीं इर्द-गिर्द। तो उन्होंने खुद बताया, हालांकि मकतब फ़िक्र अहले तशरीह के साथ उनका ताल्लुक है, वो खुद बता रहे हैं कि ये जो जगह है हरम मदीना नहीं है। और साथ ही में कोशिश होगी कि यहाँ पर एक दो से तीन तस्वीरें लगाऊँ कि ये गाड़ी आज नहीं आई, ये गाड़ी पहले भी आती रहती हैं। ये 1-2 तस्वीरें हैं, ये आप इसको लाजमी देखिएगा। तो ये गाड़ी पहले भी आती रहती हैं। सऊदी हुकूमत ने या हजाज़ की हुकूमत ने वहाँ का माहौल ही इस किस्म का क्रिएट कर दिया। हम पाकिस्तानी इंडियन जब वहाँ पर जाते हैं ना, वो हक्के बक्के हो जाते हैं, और वहाँ पर ज़ेब व आराइश, तज़ीन और आराइश जब हम देखते हैं, हर तरफ मार्बल, और हम हर चीज़ को ही वो हरम समझ रहे होते हैं। जबकि आप तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पहले भी यहाँ पर गाड़ियाँ आके रुकती थी। अच्छा जी, मसला तो हमारा ये है कि हमने हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करना होता। हमने जो दावा कर दिया फिर हमने उसके ऊपर डट जाना है। कहा जा रहा है कि जी इमाम मालिक जो है ना, यहाँ पर उनके पास आला नस्ल के घोड़े थे, वो मदीने में घोड़े नहीं दौड़ाते थे। अब मुझे ये बताएं कि जब मदीना की रियासत थी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना मुनव्वर में घोड़े नहीं चलते थे। तो भाई इमाम मालिक अगर नहीं यहाँ पर घोड़े चलाते थे तो ठीक है, इमाम मालिक का ज़ाती फ़ेल है और एक अच्छा अमल है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम इमाम मालिक के इस अमल की वजह से हम बाकी जो उम्मत मुस्लिम है उसको हम फारिग नहीं कर देंगे। भाई तुम लोगों ने गाड़ी यहाँ चलाई क्यों? भाई गाड़ी और चीज़ है, घोड़ा और चीज़ है। अगर आप घोड़े को लाते हैं, वो बोलो-बराज करेगा, वो गंदगी करेगा, और गाड़ी है वो उसका वो गंदगी नहीं करती, वो बोलो-बराज से तो पाक है ना इस चीज़ से। तो मैं तो कहता हूँ घोड़े और गधे की निस्बत ये गाड़ियाँ बेटर हैं, एटलीस्ट मदीने की गलियों को गंदा तो नहीं करती। और सऊदी हुकूमत ने वहाँ पर जो एक माहौल क्रिएट कर दिया है, एक ज़ेब तज़ीन व आराइश जो मैं ऑलरेडी बताई है, तो हम पाकिस्तानी इंडियन जब जाते हैं हम परेशान हो जाते हैं। भाई ये भी हरम है, ये भी हरम है, ये भी हरम है, सारा कुछ हरम है। तो भाई जो हरम है वो हरम है। जब आप लोगों को नहीं पता फिर चुप कर जाओ या फिर तहकीक कर लो। अच्छा, इमाम मालिक के अबाउट मैंने बताया, इमाम मालिक का अच्छा, इमाम मालिक के जो फॉलोअर हैं, अगर आप ये जाएँ ये दुबई वगैरह में, वो तो हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते, फिर आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? इमाम मालिक का अगर अमल आपको पसंद है, मैं भी उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जब आप ये क्या है, आप एक बात पकड़ ले, दूसरी बात नहीं पकड़ते। अच्छा, फिर बाद में मज़ीद आर्गूमेंट उन्होंने क्या दिए अपने उस जो आप दावा किया हुआ था उसको स्ट्रॉन्ग करने के। वो जी सल्तनत उस्मानिया के दौर में तो इधर वो रेल बिछी, उन्होंने वो बिछाने नहीं दी। तो भाई ठीक है, हमने रद्द नहीं किया इस चीज़ का। तो मैं 2-3 बंदों से मेरी बात हुई, मेरी एक राइटर हैं मोहतरमा, किसी से मेरी बात हो रही थी, उसने भी ऐसे ना फसादी पोस्ट कर दी। असल में भाई ये राइटर्स का इशू था, लाइक शाइक्स तो इन्हें चाहिए होते हैं ना। उसने लंबी तहरीर लिख दी और फिर साथ वो तस्वीरें लगा दी, और मैंने उसको कहा बीबी माफ़ कर दो, इसको पहले ही इतना फतना फैला हुआ है, इसको डिलीट करो। तो वो फिर मेरे साथ गुस्सा हो गई। फिर जब मैंने थोड़ी सी बात की और फिर सल्तनत उस्मानिया को लगाने लगी। भाई खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, पहली तो बात ये, खिलाफत उस्मानिया एक खिलाफत नहीं थी, इसमें नेपोटिज़म थी। ये मेरी बातें तल्ख़ हैं लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी है। खिलाफत जो रही थी वो हज़रत हसन तक रही थी। हज़रत हसन के बाद बादशाहत है, वो चाहे बनु उमैया की हो, वो चाहे बनु अब्बास की हो, वो चाहे फ़ातिमियों की हो, वो चाहे सल्तनत उस्मानिया हो, ठीक है।
तो वो बादशाहते रही हैं। ये आप इसको खिलाफत ना कहा करें, खिलाफत उस्मानिया, ये सल्तनत उस्मानिया थी और उसमें नेपोटिज्म थी और बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, यूं फिर इनकी नस्लें चलती थी। एक ये बात होगी। दूसरी बात, करामतियों ने हजर असवद को चुराया। हजर असवद यहाँ पर जब काबतुल्लाह पे हमला किया, करामती, अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि करामती कौन सा फिरका था, ये आपने खुद सर्च करनी, क्योंकि मैं यहाँ पे सेक्टेरियलिज्म को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, हकायक पर मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ। करामतियों ने जब यहाँ से हजर असवद चुराया था और बाद में उसके टुकड़े किए थे, तो तकरीबन 7 से 8 टुकड़े किए थे। तीन मेरे ख्याल में हजर असवद की जगह पे वापस आ गए सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही। लेकिन इस वक्त तक 4 से 5 टुकड़े इस्तांबुल में हैं या तुर्की के मुख्तलिफ मसाजिद में। आप सल्तनत उस्मानिया के गुण गाते हैं, आप तैयब उर्दवान के गुण गाते हैं, आप तुर्की हुकूमत के गुण गाते हैं। तैयब उर्दवान मिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्या ट्रेडिंग नहीं कर रहा है इसराइल के साथ? तो भाई इधर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। हम जज्बाती कौम में एक चीज़ को पकड़ के ना हम फतवा लगा देते हैं, जबकि शरीयत में ये है कि जब आप हुक्म लगाते हैं कुल को देख के नहीं, जुज़ को देख के लगाते हैं। पूरा अच्छी तरह से मुताला करेंगे, एक जुज़ देख लिया फिर आप कह देते हैं हाँ जी ये बख्शा है। भाई यूँ नहीं होता, पूरी तहकीक करो। सल्तनत उस्मानिया जब कायम हुई थी, कितने मुसलमानों का कत्ल आम हुआ था? मेरी ये बातें काफ़ी सारे लोगों को चुभेंगी, मुझे गाली शाली देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जाएँ, किताबें पढ़ें। सल्तनत उस्मानिया जब कायम हो रही थी, उसने जब मुख्तलिफ इस्लामी रियासतों से जंगें की थी, कितने मुसलमानों का शहीद किया था, आप ये बताएं। तो आप एक चीज़ तो बयान करते हैं, उसकी भी दूसरी चीज़ भी बयान करें। भाई ये अच्छा अमल चाहे यहूदी भी करे, अच्छा अमल चाहे क्रिश्चन करे, हिंदू करे, कोई एथियस्ट करे, जो भी करे, अच्छे अमल को हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो फिर उसको आप इतने सर पे चढ़ा लें और उसको शरीयत तक ले जाएं और उनके अमल को बताएं कि भाई यही अमल तुम भी करो, वो भाई यूँ नहीं होता। कुछ होश के नाखून लो। तो मैंने आपको बताया कि मेरी एक अहलकशी एक दोस्त हैं, वो हरम में ही काम करते हैं। उन्होंने बताया कि ये वो जगह नहीं है। और दूसरा फिर मैंने तस्वीरें भी लगाई हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले भी गाड़ी आती जाती रहती है। हमें मसला ये है कि हमें उनकी क्रूज़रों से मसला, भाई क्रूज़र तुम भी ले लो। बाकी थोड़े से वो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो वहाँ पर गाड़ी ना लेके जाते, ठीक है। इसके ऊपर भी एक मैं आर्गूमेंट देना चाहूँगा। पिछले दिनों अगर कोशिश करूँगा वीडियो लगा दूँ, पिछले दिनों हरम के अंदर इमाम खुतबा दे रहा था और वहाँ से एक बंदे ने, छुरी तो नहीं मैं छुरा कहूँगा, इतना काफ़ी लंबी तलवार टाइप थी, वो हमला करने के लिए जा रहा था। जो इमाम काबा हैं तो वो उस पर हमला करने, वो जो मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के अंदर छुरी लेके जा सकते हैं, छुरा लेके जा सकते हैं या तलवार लेके जा सकते हैं, क्या वो यहाँ पर सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं उनके। अगर वो वहाँ तक जाते हैं तो उनके सिक्योरिटी इशूज़ हैं। वो फिर कहते हैं जी पहले उतर जाया करें, हाँ भी पहले उतर जाया करें, फिर यहाँ पर टापो टाप जब फौजी इनके आगे पीछे इनकी हिफाजत कर घूम रहे होते हैं, हमें फिर भी मसला होगा। भाई ये जी हरम में देखो जी इतनी फौज का प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल के साथ नहीं आ रहे। सऊदी हुकूमत को काफ़ी दफ़ा वहाँ पर थ्रेट रही है। सऊदी हुकूमत को तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इमाम हरमैन को, इमाम, क्योंकि वो तो वीडियो मैं खुद भी देख चुका हूँ, वो मैं कोशिश करूँगा कि आप भी वो वीडियो देखें। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा पॉजिटिव रहा करें, सोसाइटी में पॉजिटिविटी को फैलाएँ। चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यमन हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे इराक़ हो, चाहे शाम हो, या कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, उनके पॉजिटिव पहलुओं को हाईलाइट करें और हक़ाइक़ पर अपनी वीडियोज़ बनाया करें और कोशिश किया करें माशरे में अमन व आशती फैलाया करें। ये इंतशार और फसादी चीज़ों से दूर रहा करें। मसला ये है कि अमन आशती से कह रहे हैं, इंतशारी और फसादी वीडियो ही ट्रेंडिंग में जाती है। तो जब तक हम वो नहीं करेंगे तो फिर हमारी वीडियो भी तो ट्रेंडिंग में नहीं जाएगी और हमारी रेटिंग कैसे आएगी, व्यूज़ कैसे आएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। तो यहाँ पर उन लोगों को जवाब देना था कि भाई इमाम मालिक की जो सारी चीज़ें फिर उनको फॉलो करो। सल्तनत उस्मानिया जो हज़ारों मुसलमानों का कत्ल है, खिलाफत उस्मानिया जिसको आप कहते हैं, हाँ खिलाफत नहीं थी, उसको भी देखो। फिर तैयब उर्दवान जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसराइल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर उसको भी देखो। तो फिर यहाँ पर आप लोग चुप हो जाते हैं। इसलिए आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनके जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए पॉजिटिव पैगाम को फैलाया करें और कुछ लाइक्स और व्यूज़ के लिए इतना वो ना किया करें, फसादी और इंतशारी वीडियोज़ को इस तरह से हवा देना और लंबी लंबी तहरीरें लिख देना और लफाजी मारना, इससे थोड़ा सा एहतियात किया करें। थैंक यू सो मच।